हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर बोचाहा में उपचुनाव है और बोचाहा में वोटिंग से पहले बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक भूमियार में टूट की आशंका है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी यहां पर लगा दी है। पार्टी की तरफ से दो फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मैदान में उतारा गया है। दोनों पिछले एक सप्ताह से लगभग आधा दर्जन पंचायतों में प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे और वो डोर टू डोर पहुंचकर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे। दरअसल सांगठनिक उपेक्षा के अलावा पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का इस जाति के दो बड़े नेताओं के खिलाफ टिप्पणी और स्थानीय कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलना इसकी वजह मानी जा रही। अगली खबर फिर से शुरू हुआ मुख्यमंत्री का जनता दरबार। 2 महीने बाद सीएम नीतीश कुमार सुन रहे लोगों की समस्या। 2 महीने बाद एक बार फिर जनता का दरबार लग चुका है बिहार में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। महीने का दूसरे सोमवार होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम संसाधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, IT, सामान्य प्रशासन आदि विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुन रहे। अगली खबर बिहार में मौसम ने बढ़ाया ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। 44 डिग्री तापमान के बीच बारिश होने से मुसीबत। 8 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। बिहार के मौसम ने ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा दिया है। यह खतरा तेज धूप के बीच अचानक से मौसम बदलने के कारण है। राज्य का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के साथ डॉक्टर भी इस मौसम को खतरनाक बता रहे। मौसम के सामंजस्य में थोड़ी सी चूक दिमाग के नसों को डैमेज कर सकती है। बीमार और वृद्ध लोगों को इस गर्मी में विशेष सावधानी की सलाह दी जा रही। अगली खबर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव एक बार साथ में पटना के सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद विधायक तेज प्रताप यादव पर 2020 में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर ही आज एक ही गाड़ी से दोनों भाई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। इसके बाद सुनवाई हुई। अगली खबर मुजफ्फरपुर के बोचाहा में उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। विकासशील इंसान पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से यह सीट खाली है। हालांकि अब VIP NDA का हिस्सा नहीं है। बोचाहा में अब भाजपा की प्रत्याशी बेबी कुमारी अपना भाग्य आजमा रही है। NDA प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां AES पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदना चुनावी मंच से भी दिखाई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपका बच्चा रात में बिना खाए सोता है तो सतर्क हो जाएं। इससे बच्चे को AES का खतरा हो सकता है। इसलिए अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि बच्चों को रात में भोजन जरूर कराएं और नहीं खाए तो तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। अगली खबर बिहार के विश्वविद्यालयों में शुरू होगी रिक्त पदों पर भर्ती। BSSC के जरिए होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए बिहार सरकार का शिक्षा विभाग बेहतरीन मौका लेकर आया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। विभाग के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों को हर हाल में शैक्षिक सत्र को नियमित करना होगा और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना होगा। अगली खबर बिहार में सड़कों के लिए केंद्र ने खोल दिया है खजाना। पटना, जहानाबाद, बक्सर, छपरा और गया जिले को फायदा मिलेगा। केंद्र और बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार होने का फायदा राज्य की सड़क योजनाओं को खूब मिल रहा। बिहार में नेशनल हाईवे की योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की गति बढ़ चुकी है और इधर नेशनल हाईवे से इतर बड़ी सड़कों के निर्माण के लिए भी केंद्र से फंड लगातार मिल रहा। CRF योजना के अंतर्गत केंद्र ने बिहार के लिए 889 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से 1 दर्जन सड़क परियोजनाओं पर काम होगा, जिससे कि बिहार का चौतरफा विकास होगा। अगली खबर बिहार में इस साल बनेंगे 13 अल्पसंख्यक छात्रावास। बिजली के लिए होगी सोलर प्लांट की व्यवस्था। बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। सोलर पावर प्लांट से अल्पसंख्यक छात्रावासों में बिजली व्यवस्था की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से 13 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक छात्रावास में संपूर्ण सुविधा युक्त पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष के साथ साथ सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन छात्रावासों के रखरखाव एवं कुशल प्रबंधन के लिए छात्रावास प्रबंधक के 37 पदों के सृजन भी किए जाने की योजना सरकार ने बनाई है। अगली खबर बिहार में फिर से रसोइया संघ शुरू कर सकता है आंदोलन। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरैनी के परिसर में रसोइया कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी बैठक हुई और इसमें जिलाध्यक्ष मंटू शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय 10 महीने के बदले 12 महीने का मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने,
लोक समायोजित कर्मचारी का दर्जा देने व रसोइयों को दिए जाने वाले मानदेय को हर माह सार्वजनिक करने की मांग सरकार से रसोइया संघ के सदस्य वर्षों से करती आ रही है। सरकार रसोइयों के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार करने पर तुली है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को समय पर भोजन तैयार कर खिलाने वाली रसोइयों को मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय क्यों दिया जा रहा? और अगर सरकार द्वारा रसोइया संघ के उक्त मांगों पर समुचित पहल जल्द से जल्द नहीं की गई तो रसोइया संघ सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करने को बाध्य रहेगा। अगली खबर बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कर्मचारियों और पेंशनरों को अब 31 के बदले 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस साल की 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन भुगतान अप्रैल से किया जाएगा। यह लाभ राज्य सरकार के पेंशनधारियों को भी लाभ मिलेगा और राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह लाभ राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक इस साल के 1 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन भुगतान अप्रैल से शुरू हो चुका है। बिहार ने भू अर्जन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस रैंकिंग का आधार केंद्र सरकार द्वारा 2013 के भू अर्जन अधिनियम के तहत चल रही योजनाओं को भी बनाया गया है। रैंकिंग में बिहार के आगे बढ़ने से बिहार सरकार खुश है और इसको लेकर फिर से 3% डीए में बढ़ोतरी की गई है सरकारी कर्मचारियों की। बीजेपी और जदयू के बीच बढ़ी बयानबाजी के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए में कम्युनिकेशन गैप की बात कही गई है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कम्युनिकेशन गैप है, इसी वजह से बयानबाजी होती रहती है और इसको लेकर बैठक की जाएगी। इससे बचने के लिए चाय पर चर्चा जरूरी है बीच बीच में। कुशवाहा ने बोचहा उपचुनाव में जीत का दावा किया है और कहा कि एनडीए प्रत्याशी को मजबूती से जितवाएंगे। बोचहा विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं को दी बड़ी सौगात। अब राज्य से मिलेंगे 1500 रुपये। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य की 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को जो घोषणा की गई थी 1500 रुपये देने की, उसकी जमीनी स्तर पर अब प्रभाव देखने को मिलेगा और आशा कार्यकर्ताओं को अब ड्रेस के लिए अतिरिक्त 500 रुपये दिए जाएंगे। राज्य कोष से आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये सरकार देगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रही महिला कर्मियों के साहस और हौसले की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा गया कि खासकर कोविड काल में जिस तरह से आशा कर्मियों ने अपने उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी भरोसा दिलाया कि आशा कर्मियों की जो भी और भी मांगे हैं वेतन बढ़ोतरी को लेकर, उस पर भी सरकार के स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द विचार करेगी और इसको लागू करेगी। अगली खबर, बिहार के स्कूलों में समय से पहले हो सकती है गर्मी की छुट्टी। आपदा विभाग ने शिक्षा विभाग को लिखा है पत्र। इस साल गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ तपिश एक नई आफत बनकर सामने खड़ी है। राज्य में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ही बड़े स्तर पर मौजूद हो चुका है। मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी मान रहा कि इस बार मई जून वाली गर्मी अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खास तौर पर मौसम की तलखी को देखते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द छुट्टी को लेकर घोषणा करने की चेतावनी दी और कहा है शिक्षा विभाग से कि गर्मी में बच्चों को लेकर सावधानी बरतें। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों के तबादले की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। शिक्षा विभाग में तबादले की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके अनुसार दिव्यांग और महिला शिक्षकों को तबादले की सुविधा उनके पूरे सेवा काल में केवल एक बार मिलेगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों के तबादले में पारस्परिक स्थानांतरण पद्धति की माध्यम से यह सुविधा एक बार ले पाएंगे। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी ब्यूरो या फिर शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकार की जांच में सही पाए गए हैं, वैसे शिक्षक तबादले के हकदार अब होंगे और उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। अगली खबर, एमएलसी चुनाव की सरगर्मी के बीच वायरल खबरों को लेकर बिहार सरकार के मंत्री काफी सजग नजर आ रहे। ऐसी एक वायरल खबर को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सभी जगह सफाई देते चल रहे। मामला यह हुआ है कि सोशल मीडिया में एक अखबार की कटिंग लगाई गई है जिसमें यह कहा गया है कि पंचायत में वार्ड सदस्य को नहीं मिलेगी कोई भी योजना। नल जल के गड़बड़ी को देखते हुए नीतीश कुमार ने लिया फैसला। अब यह मामला पंचायती राज से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी सफाई दी और कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, यह पूरी तरह से भ्रामक समाचार है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ विरोधी तत्वों ने फैला दिया कि वार्ड सदस्यों को अब नल जल से अलग करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो लगाकर बयान चला दिया गया था। ऐसी कोई भी बात नहीं है। पहले ही यह तय हुआ था कि अकाउंट में सबके पैसे जाएंगे। सभी के अकाउंट में 12,000 रुपये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की बात को तोड़ मरोड़कर मिथ्या और मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना